नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, दो ऐसी चीजें हैं जो एक बार गई फिर वापस आने का नाम नहीं ले रही। एक विजय माल्या, दूसरा विराट कोहली का फॉर्म। भाई रन ही नहीं आ रहा है उसके बल्ले से, ऑल्टो से भी कम एवरेज दे रहा है आजकल। एनीवे, जो चीज इस देश से कभी नहीं जाएगी वो है न्यूज और उसके अंदर का एंटरटेनमेंट। तो शुरू करें। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ठीक है यार, गुस्सा क्यों हो रहे हो? शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हफ्ते की पहली कंट्रोवर्सी ट्विटर पर नहीं तो आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर तो सुनी होगी। ये तब हुआ जब तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू से बॉलीवुड में काम करने को लेकर एक सवाल पूछा गया और फिर उन्होंने उसके रिप्लाई में ये बोला। But I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. So that's the reason I can't waste my time. बेसिकली बॉलीवुड ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने बोला कि बॉलीवुड वाले उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। उनका बजट है मारुति, अपन है मर्सिडीज, टू योर फेस करण जौहर। एंड अगेन, आजकल बॉलीवुड वालों की पिक्चरें तो चल नहीं रही, तो उन्होंने कहा चलो कोई कंट्रोवर्सी ही कर लेते हैं। महेश बाबू के स्टेटमेंट के बाद कई लोगों ने अपने व्यूज दिए। कई सारे लोकल और रीजनल सेलिब्रिटीज ने इस पर कमेंट किए, वन ऑफ देम बीइंग सुनील शेट्टी। हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सिनेमा या ओटीटी बाप बाप रहेगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स रहेंगे। अब ये सुनने के बाद मुझे पहले लगा कि भाई पाकिस्तान की बात हो रही है, बट नो, इट सीम्स लाइक आथिया हैज अ मलयाली सिबलिंग। अच्छा, पहली बात तो महेश बाबू, क्या मतलब आपका कि बॉलीवुड वाले आपको अफोर्ड नहीं कर सकते? बॉलीवुड पर बहुत पैसा है सर, स्क्रिप्ट राइटर से ज्यादा स्टंटमैन पर खर्च करते हैं वो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितनी स्कॉर्पियो ग्रेटर नोएडा के गांव में नहीं खड़ी होंगी, उतनी रोहित शेट्टी क्लाइमैक्स में उड़ा देता है। एंड एट दिस टाइम द ऑडियंस शुड स्टे यूनाइटेड, क्योंकि मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन हाल ही के कुछ टाइम में पॉलिटिक्स से लेकर पॉप कल्चर तक सब हमें बांटने में लगे हुए हैं, दो गुटों में डिवाइड कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई, कभी हिंदी नॉन हिंदी, कभी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, कभी सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर। क्या सब कर रहे हैं? मैं भी करूंगा। कर लो सब्सक्राइब यार, महेश ना सही मुझे तो अफोर्ड कर ही सकते हो। एक और मसला जो इस हफ्ते देश में चला वो था राजद्रोह को लेकर। अरे इंग्लिश मीडियम, सेडिशन। नाउ बिफोर यू कम टू द न्यूज, एक बार सेडिशन का बैकग्राउंड समझ लो। सेडिशन दरअसल अंग्रेजों के टाइम का एक कानून है, इट्स अ कॉलोनियल लॉ, जिसका इस्तेमाल करके हुकूमत किसी को भी देशद्रोही बताकर उसे जेल में डाल देती थी और उसे फिर बेल भी नहीं मिलती थी। गोरों ने इसका खूब इस्तेमाल किया था देशभक्ति को दबाने के लिए, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद कई सारी सरकारें टाइम एंड अगेन सेडिशन लॉ का इस्तेमाल करती रही हैं लोगों को देशद्रोह के आरोप में जेल में डालने के लिए, और फिर सालों तक उन्हें बेल नहीं मिलती। आर्ग्यूमेंट यह है कि सरकार जब तब सवाल पूछने वालों को सेडिशन लगाकर जेल में डाल देती है, और खासकर पिछले कुछ सालों में जहां सेडिशन के केसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और आप विश्वास नहीं करोगे, क्रिटिसाइज करने, सवाल पूछने, नेशनल एंथम पर खड़े ना होने, यहां तक कि फेसबुक पोस्ट लाइक करने पर सेडिशन लगाया गया है लोगों पर। सही है, लाइक किया था, कमेंट नहीं, वरना यूएपीए भी लग जाता। आपने शर्जील इमाम का नाम तो सुना ही होगा, वो इसी केस में मुझे जेल हुई ना तो परोल पे आके सबसे पहले तुम्हें मारूंगा मैं। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो सेडिशन के खिलाफ कई बार यह तर्क दिया जाता है कि ये अंग्रेजों के समय का कानून है और ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पर खड़ा नहीं उतरता। अब इस हफ्ते फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ को होल्ड पर रख दिया है और सरकारों को यह आदेश दिए हैं कि अब आगे जाके सेडिशन पे केसेस फाइल ना किए जाए अभी के लिए। वहीं सरकार ने भी इस लॉ को रिव्यू करने की बात कही है और टीवी पर भी आजकल इसी बात पर डिबेट चल रही है। मतलब डिबेट सेडिशन पर ही हो रही है, जॉब्स पर नहीं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, आजकल के टाइम पर सेडिशन लगना आसान है, जॉब लगना मुश्किल। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है ये, भिखारी साला। दरअसल भारतीय रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले अपने सबसे न्यूनतम यानी कि अपने लोएस्ट रेट पर गिर गया। इस हफ्ते $1 के मुकाबले रुपया 77 रुपीज यानी कि 77 रुपए से ज्यादा में ट्रेड हो रहा था। और ये अभी की बात नहीं है, इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि ये ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है और गिरावट काफी टाइम से दर्ज हो रही है। सॉरी, ये शायद जर्नलिज्म का ग्राफ है। तो माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब रुपए की कीमत में गिरावट आने की कई वजह हैं। एक तो ये है कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से असर पड़ रहा है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कर रहे हो यार मोदी जी आप? एक और वजह यह है कि चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया है जिसकी वजह से मार्केट बौखला गया। पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? क्या? खैर,
ये एक वी शेप्ड रिकवरी है और आगे जाके मार्केट इससे उभर जाएगा। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। अब इस पे भी मुझे गाली पड़े तो बताओ किसकी गलती है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, नाउ आई वांट यू टू बी वेरी वेरी सीरियस। एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते जिसने बताया है कि दुनिया भर में जो पक्षियों की तादाद है उसमें तेजी से कमी दर्ज हो रही है। इस हफ्ते आई एक रिपोर्ट ने पाया कि दुनिया भर की आधी से ज्यादा बर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन में कमी आ रही है और वजह ज्यादातर ह्यूमंस, डिफॉरेस्टेशन, चेंज इन हैबिटेट, क्लाइमेट क्राइसिस, एसेट्रा एसेट्रा। और तो और ये हमारे देश में यानी कि इंडिया में और तेजी से हो रहा है। हमारे देश में जितनी भी बर्ड स्पीसीज हैं उनमें से 80% ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन में गिरावट दर्ज हो रही है और उनमें से भी 50% ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, यानी कि बहुत तेजी से कम हो रही है। अब देखो, पक्षियों के मामले में क्या होता है कि इनमें रिसर्च करने में समय लगता है। इनके चेंजिंग पैटर्न्स और चेंजिंग हैबिटेट को समझने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि ये जगह जगह से माइग्रेट कर रही होती है। सीजन टू सीजन बर्ड स्पीसीज माइग्रेट करती हैं। लेकिन इनमें से भी अब डरा देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो देखी ही नहीं गई हैं कई सालों से। एंड पक्षियों की तादाद में कमी आना इज डेड सीरियस, क्योंकि आई डू नॉट नो इफ यू रिलेट, बट ऐसी दुनिया का क्या फायदा है जिसके आसमान में पक्षी ना हो। अच्छा, अगली न्यूज काफी मजेदार है पॉलिटिक्स को लेकर। उदयपुर में 3 दिन के लिए कांग्रेस पार्टी का हुआ नव संकल्प शिविर। ओके, इंग्लिश मीडियम। नव संकल्प शिविर इज लाइक अ रेनोवेशन प्रोसेस, लाइक रीबैंडिंग, रीस्ट्रेटेजाइजिंग, टीम मीटिंग, फिगरिंग आउट व्हाट वेंट रॉन्ग वगैरह वगैरह, ये सब हो रहा था। इस शिविर में कांग्रेस पार्टी ने अपने अगले 5-6 साल की स्ट्रैटेजी डिस्कस की और कहीं ना कहीं पता लगाया कि पार्टी की इतनी खराब हालत की वजह है फैमिली पॉलिटिक्स। इसलिए अब 1 फैमिली 1 टिकट का रूल अपनाया जाएगा, प्रोवाइडेड अगर फैमिली का जो दूसरा मेंबर है वो पिछले 5-6 सालों से पार्टी वर्क में इन्वॉल्व ना हो तो। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि दे थिंक दे विल सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 5 years। क्योंकि क्या कर रहे हो यार तुम लोग। एंड लुक, इफ यू आर अ कांग्रेस सपोर्टर यू आर वेलकम टू कॉल मी अ भक्त, लेकिन भाई सच तो यही है ना कि श्रीलंका से पहले आपकी पार्टी की लंका लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त इतनी कमजोर है कि इनकी मीटिंग में पानी की जगह ORS सर्व किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को एक शाकाहारी आदमी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये हर इलेक्शन में अंडे लाते हैं। मतलब मैं इनको मुंबई इंडियंस से कंपेयर करता, लेकिन 1-2 मैच तो वो भी जीत गए। गजब बेइज्जती है यार, ऑपोजिशन की बहुत बड़ी उम्मीद हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। ऐसे ही चलता रहा ना तो हाथ का सिर्फ एक ही काम रह जाएगा। बात करते हैं श्रीलंका की, जहां पर एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा ने फाइनली रिजाइन कर दिया है। अच्छा, जिसको श्रीलंका की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, आप जाके पिछला एपिसोड देख लो, वापस आके रिज्यूम करके ये वाला एपिसोड देख लेना। कितनी आसान बना देता हूं जिंदगी आप लोग के लिए, फिर भी लाइक नहीं करते। एनीवे, श्रीलंका में अब कुछ पॉजिटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उनके मिनिस्टर्स का कहना है कि उनके पास एक एक्शन प्लान है जिस पर वो काम कर रहे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। अगली खबर, अगर आपने इस हफ्ते का मीडिया सर्कस का एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि जहां हमारे देश की मीडिया प्रोपेगेंडा की हद पार करके दुनिया भर में अपना नाम बदनाम कर रही है, वहीं पर ऐसे 4 फोटो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की दुनिया में पुलित्जर सम्मान, जो जर्नलिज्म का सबसे प्रेस्टिजियस सम्मान होता है, उसको जीत लिया है। इनका नाम है अमित दावे, अदनान अबीदी, सना मट्टू और दिवंगत दानिश सिद्दीकी। इससे पहले मैं आखिरी खबर बताऊं, दिल्ली के मुंडका में एक बिल्डिंग में लगी आग के बारे में मेंशन करना जरूरी है, जिस हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई लोग गुमशुदा हैं जिनकी पुलिस और रेस्क्यू टीम खोज कर रही है। और आखिरी खबर, इस हफ्ते देश ने एक बड़ी विरासत, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को खो दिया। पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। इन्होंने संतूर, जो एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें महारत हासिल की थी और दुनिया भर में क्लासिकल म्यूजिक का नाम रोशन किया था। चलिए अब कुछ फाइनेंस की खबरों पर नजर डाल लेते हैं। फाइनेंस की पहली खबर है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को लेकर। अप्रैल के महीने में देश का रिटेल इन्फ्लेशन रेट यानी कि खुदरा महंगाई दर 7.79% रहा। ये पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई दर रहा और इसकी मेन वजह थी पेट्रोल और खाने की सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी। और ये बात समझने के लिए कोई डेटा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें हैं, खाना, पेट्रोल, इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसी सेगमेंट में अगली खबर खुश कर देने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो काफी बूम किया है। 20% गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से 80% अश्नीर ग्रोवर के मीम्स। क्या कर रहे हैं यार तू। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया ने हाल ही में 100 यूनिकॉर्न्स बनाए हैं इस साल।
इन 100 यूनिकॉर्न्स की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 300 अरब डॉलर से ज्यादा की है। यहां तक कि वर्ल्ड में इस टाइम पे जितने भी यूनिकॉर्न्स खुल रहे हैं उनमें से कम एक तो इंडिया का है। और अब देखोगे जो स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है, ऐसा लगता है हर कोई ही एक यूनिकॉर्न बना रहा है, बस मैं पॉपकॉर्न में खुश हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के डेटा ने हमें बताया है कि इस हफ्ते हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसकी पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमसे 6 साल तक ज्यादा रहेगी। एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। बट रिसेंटली बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा उफान पे रही है, खासकर की वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ, जो H&M खरीद के तुम इंस्टाग्राम में एस्थेटिक्स बनाते हो ना, वो बांग्लादेश में बनते हैं। बांग्लादेश सही में प्रोग्रेस कर रहा है, बस वो धोनी के रनआउट के बाद सेलिब्रेट करने से थोड़ा डरते हैं। चलो ये तो थी न्यूज। इस हफ्ते की नॉनसेंस न्यूज पर नजर डालते हैं और पहली नॉनसेंस न्यूज है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से नहीं है। जहां हुआ यूं कि एक मंडप पर एक ही टाइम पे 2 बहनों की शादी हो रही थी। अब उसी टाइम पर पावर कट हो गया, यानी कि लाइट चली गई। तो कैसे बताऊं, टेकिंग साली इज आधी घरवाली टू नेक्स्ट लेवल। सही में दुल्हन एक्सचेंज हो गई। वहां पे एक दूल्हे ने अपनी साली के साथ फेरे ले लिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखो, कंसीडरिंग दैट देयर वर मोर देन 3 पीपल इन द मंडप, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? और अगर हो भी गई तो साली ही क्यों? मतलब कुछ तो दया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मतलब पंडित जी भी थे वहां पे, साली ही क्यों? डू यू गेट माई पॉइंट? चलो, यहां तो बिजली जाने की वजह से गलत इंसान से मुलाकात हो गई। बिहार में सही इंसान से मुलाकात करने के लिए बिजली जा रही है। मतलब कि एक गांव ऐसा मिला जहां का आशिक इलेक्ट्रिशियन था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बार बार पूरे गांव की लाइट काट देता था। हेलो पुष्पा, हाँ टीला वाला किला पे मिला, तार काट दे ले बानी। देखो, ऑल्दो बिहार में लाइट काटना इज लाइक भूखे की थाली से रोटी चुराना, बट दिस इज क्यूट, क्योंकि बाद में इस आशिक को गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के निब्बा निब्बियों की शादी भी करा दी। अब जो तेलंगाना में हुआ वो सुनकर आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। एक आदमी ने आधी रात को इमरजेंसी में 100 नंबर डायल किया, पुलिस को फोन लगाया और बोला, हेलो, हाँ पुलिस, हाँ जनाब यहाँ बहुत जल्दी आ जाइए आप। हाँ मर्डर हुआ है यहाँ पे। जी पति ने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया और खून बह रहा है जनाब बहुत। हम लोग घबराए हुए हैं। हाँ बिल्कुल आइए। कितना टाइम में आ रहे हैं जनाब? 15 मिनट। तो आप तो प्रिया मेडिकल स्टोर वाली गली से आएंगे जनाब? हाँ, तो वहां से 2 चिल्ड बियर भी लेते आना। नहीं, वो क्या है कि वो बहुत यहाँ पे क्राइम देख के ना हमारा बिल्कुल दिल बैठ गया है, हम घबरा गए हैं थोड़ा, तो दवाई की तरह चाहिए जनाब। हेलो जनाब। दिल्ली में एक और विचित्र घटना हुई। वहां पर करोल बाग में एक साइन लगा हुआ था जिसमें लिखा था आई लव दिल्ली। किसी ने दिल्ली का दिल ही चुरा लिया। मतलब दिल्ली था तो इंसान ने दिल ही उठा लिया। सही है, आसाम में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। समझ रहे हो ना? अगली खबर है औरैया जिले के एक प्राइमरी स्कूल से, जहां के 7th क्लास के लड़कों ने एक खत लिखा है प्रिंसिपल को और ये आरोप लगाया है कि क्लास की लड़कियां उनको चिढ़ाती हैं उनका नाम बदलकर। लेटर पढ़ के सुनाता हूं। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम लोग कक्षा 7 के छात्र हैं और हम लोगों से लड़कियां गलत शब्द कहती हैं, जैसे लल्ला, पागल, औकात में रहो, और लड़कों का नाम बिगाड़ती हैं। अभिषेक को अमर कहती हैं और अनमोल को रसगुल्ला, लल्ला की तरह रहो। लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं और गाना गाती हैं और डायलॉग बाजी भी करती हैं। देखो यार, जोक सपाट, बट ये बात सच है कि दोस्तों के नाम नहीं बिगाड़ने। आंखा चढ़ा। और आखिरी नॉनसेंस न्यूज है इंडियन रेलवेज की ओर से, जहां अगर आपको पता होगा तो इन्होंने इस हफ्ते मदर्स डे को अपेरेंटली महिलाओं को एक तोहफा दिया और एक नई बेबी बर्थ पेश की, जिसमें उनका कहना है कि माएं अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर सकती हैं। अब इस बर्थ को देखकर महिलाओं ने काफी सवाल उठाए और बोला, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? एंड इसको देख के लगता है कि किसी भी फीमेल से कंसल्ट नहीं किया है बनाने से पहले। फॉर अ स्टार्ट, इसमें बच्चे को रखने की जगह बाहर वाली साइड है
एंड फॉर अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जहां चोरी करने खुद स्पाइडरमैन आते हैं, कौन मां चाहेगी अपने बच्चे को बाहर साइड रख के ट्रैवल करना? और दूसरा कि अगर बच्चा ज्यादा छोटा है तो रेलिंग के नीचे से गिर सकता है। मतलब सोचो कैसा लगेगा कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, आप जल्दी जल्दी में जूते, चप्पल, ट्रॉली बैग निकाल रहे हो, किसी के खानदान का वंश भी निकल रहा है नीचे से। जस्ट सेइंग। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। अच्छा, इस कंट्रोवर्सी से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में किसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्ली डालकर बोला था कि ताजमहल के नीचे के 22 कमरे खुलवा दिए जाएं। तर्क ये दिया गया था कि उनमें कोई राज छुपा है। बाद में कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट करके बोला था कि भाई पहले जाके एमए और पीएचडी करके आओ, फिर बात करेंगे। बेसिकली कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में बोला था पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन ये मजे की बात नहीं है। मजे की बात यह है कि इसी बीच बीजेपी एमपी दिव्या कुमारी ने ताजमहल की जमीन पर अपना हक जता दिया और बोला कि यह जमीन शाहजहां की नहीं, दरअसल जयपुर की रॉयल फैमिली की बिलोंग करती है, इस पे हमारा हक है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ताजमहल पे ही क्लेम कर दिया। मैडम आप एक काम करो, आप इंग्लैंड से कोहिनूर भी मांग लो, किसी को नहीं दे रहे, आपको जरूर दे देंगे वो, मेरा विश्वास। और जब से ये क्लेम किया गया है, पब्लिक का ह्यूमर लेवल ही अलग है। देवगन बोलते हैं क्या मस्त जोक मारा रे बाबा। विशाल राजपूत कहते हैं अरे छोटी बात ही हो गया। अच्छा तो मेरा भी लाल किला है, मुझे मेरा प्रॉपर्टी वापस करो। हाँ, और मुमताज इनकी खाला है। मनन कहते हैं सिमिलरली लैंड ऑन विच होल पाकिस्तान स्टैंड्स बिलोंग टू इंडिया। पेपर्स माउंटबेटन के पास हैं, लेकिन माउंटबेटन कागज नहीं दिखाएंगे। आईफिल टावर भी चेक कर लो, वो भी शायद किसी राजा की प्रॉपर्टी निकले। ये बात सुनकर हिस्टोरियंस भी लाइक हम क्या करें, जॉब छोड़ दें। इस हफ्ते ज्यादा नहीं, बस एक पॉजिटिव न्यूज है, बट वो बहुत खूबसूरत है, जो है झारखंड की लड़की अनीता की। अनीता इस हफ्ते देश की फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हुई हैं। अब अनीता की कहानी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से आती हैं और इनके सर्कमस्टांसेस ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे कि ये स्पोर्ट्स खेल पाएं। इनकी माँ एक डेली वेज लेबरर है, यानी कि मजदूर है, और ये इतने गरीब परिवार से आती हैं कि इनके घर पर खाने में भात के अलावा कुछ नहीं था। भात मतलब चावल। ये भात की डाइट पर इन्होंने फुटबॉल खेला और आज ये देश की अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट हो चुकी हैं और देश के नेशनल कोचेस अब इनको ट्रेन कर रहे हैं। अब देखो, छोरियां छोरों से कम हैं कि ये मूवीज में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई एक लड़की छोटे गांव से निकलकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सोचती है तो उसके साथ ये होता है। था कि तुम लोग लड़का जैसा क्यों हाफ पैंट पहन के तुम लोग खेलने जाती है, और हम लोग के साथ बहुत, जहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ कांच उच भी वगैरह वगैरह फेंका दिया जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद अनीता फिर भी सिलेक्ट हुई और आज नेशनल लेवल के कोचेस उनको ट्रेन कर रहे हैं। शादाब.bsr ने इंस्टाग्राम पे मीम शेयर किया है, एवरी नैना नीड्स अ बनी, एवरी वेद नीड्स अ तारा, नो वी ओनली नीड अ सनी एंड अ मिया। सुमित ठाकुर इज वॉचिंग द सिटी ऑफ कैप्टन कूल, कौन नहीं जानता, रांची। डॉक्टर साहू इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ रानी लक्ष्मी बाई। कहां, बड़े बाजार से, सिविल लाइन से, आवास विकास से, या फिर रक्षा से। प्यूजा इज वॉचिंग फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू थिंक इंदौर। इंदौर। अनूप इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ फर्स्ट स्टारबक्स। देखिए सर, टपरी पे चाय पीने वाला आदमी स्टारबक्स का सिटी तो नहीं जानता, बट अगेन यू टू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुगेदर। बट कौन सी सिटी है बता सकते हो कमेंट्स में। के गजेंद्र सिंह जाधव इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ कुंभ एंड गोवा, प्रयागराज। इलाहाबाद वाले ऑफेंड मत हो जाना, बट that's how it works these days. Shantanu Bavakshir is watching from the wine capital of India. Comment. Audience poll. Frozen Lake Vibes is watching from the place जहां से जिंदा बच के कोई नहीं आया। मकड़ी मूवी वाले कुएं से देख रहे हो क्या भाई? रुखसार खातून says in this 20 minutes I laughed more in my whole 24 hours. Keep going. Thank you. Putin, why is this Ludo recommended to me? जो जैसा होता है वो वैसे ही बोलता है। भानु धाकर लिखते हैं जहाँ की गजक फेमस है, कभी नहीं बता पाओगे। यार गजक काफी जगह की फेमस है, मतलब आगरा की भी फेमस है, अपने चंबल वाले मुरैना की भी फेमस है, तो आई डोंट नो। मितेश सरकार लिखते हैं भाई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नॉट यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब्दुल राइस लिखते हैं संजू घोष एंड कीर्तन चंडा की और वर्क मस्ट बी अप्रिशिएटेड। भाई ये दोनों मतलब साथ में लगे रहते हैं यार। आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद सच ब्रिलियंट पीपल। एवरीथिंग लिखते हैं वॉचिंग यू फ्रॉम माई टॉयलेट सीट।
भैया जी हर एपिसोड में एक ऐसा मूवी सजेस्ट करो जो नॉलेजफुल हो। ओके ठीक है, सो दत्त साधु, लेट दिस बी द रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। इस हफ्ते एक मैंने जो मूवी देखी जो काफी अच्छी लगी मुझे, वो थी नेमसेक। इरफान खान साहब की मूवी है, तब्बू की इसमें एक्टिंग है और काफी स्लो मूविंग मूवी है। जैसे अगर आपको लंच बॉक्स और फोटोग्राफर जैसी मूवी पसंद आती हैं तो फिर ये मूवी काफी अच्छी लगेगी। सो just to understand the brilliance of cinema, Namesake. So this was the episode. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और हाँ, काम पसंद आता है तो मेंबर बनके चैनल का हिस्सा भी बन सकते हो। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए ध्यान रखना, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।